अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एक्सटेंसर रेटिनैकुलम ऑफ द लेग। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था फ्लेक्सर रेटिनैकुलम ऑफ द लेग। सो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। नेम से ही शो कर रहा है कि एक्सटेंसर रेटिनैकुलम लेग का। सो लेग का जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है वो हमारे पास कौन सा आता है? इंटीरियर कंपार्टमेंट। मीन जो इंटीरियर कंपार्टमेंट है उसमें कौन से मसल्स आते हैं? एक्सटेंसर मसल्स आते हैं। और रेटिनैकुलम क्या होता है हमारे पास? ये थिक बैंड होता है डीप फेशिया का। सो ये एक्सटेंसर रेटिनैकुलम ऑफ लेग क्या होगा कि इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, उसके भी जो लोअर पार्ट है, मीन जो एंकल ज्वाइंट और जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डोर्सम ऑफ द फुट है, वहाँ पर एक बैंड होगा, थिक डीप फेशिया का एक बैंड होगा जिसको हम बोलेंगे एक्सटेंसर रेटिनैकुलम, जिसके डीपली क्या प्रेजेंट होंगे? एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द लेग के जो टेंडन्स हैं वो पास करेंगे। ठीक है। सो ये किस तरह से प्रेजेंट होता है? हमारे पास टू स्लिप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। Extensor retinaculum of leg is the band which present on the anterior of the leg and it has two slips, superior extensor retinaculum and the inferior extensor retinaculum। मीन हमारे पास ये टू स्लिप्स की फॉर्म में होता है। एक इसका बैंड जो होता है सुपीरियर होता है, एक इन्फीरियर होता है। इसको बोलेंगे सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। एक्सटेंसर रेटिनैकुलम तो है ही, बट जो सुपीरियर होगा वो होगा सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम और जो इन्फीरियर होगा वो क्या है? इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। दिस इज द इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। ये क्या है? हमारे पास एक प्लेन बैंड ही है जो इसकी सुपीरियर स्लिप है। ये जो सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम है ये एक प्लेन ही हमारे पास बैंड होता है। बट ये जो हमारे पास इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम होता है ये किस तरह से प्रेजेंट होता है? वाई शेप होता है, बिकॉज इसका जो हमारे पास स्लिप्स हैं ये आगे से ओपन हो जाती हैं। मीन बैंड ओपन हो जाता है और किस में चला जाता है? अपर और लोअर बैंड में। ठीक है। सो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इनकी अटैचमेंट्स, देन देखेंगे स्ट्रक्चर्स। अटैचमेंट्स में भी सबसे पहले हम किसकी देखेंगे? सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम की अटैचमेंट्स। इट इज़ मीडियली अटैच टू दी लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर बॉर्डर ऑफ टिबिया। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो रेटिनैकुलम है, ये एक्सटेंसर रेटिनैकुलम, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एंकल जॉइंट के रीजन पे। सो जहाँ पर एंकल जॉइंट होता है वहाँ पर जो टिबिया और फिब्यूला बोन्स होती हैं उनके कौन से एंड होते हैं? लोअर एंड होते हैं। मीन ये क्या साइड होगी हमारे पास? मीडियल साइड होगी और ये होगी लेटरल साइड। आपने इसको किस तरह से याद करना है कि जो वाई शेप का बैंड ओपन साइड है वो हमारे पास होगी मीडियल साइड। ये तो प्लेन ही रहेगा ना, चाहे ये मीडियल चाहे ये हो जाए, बट बैंड से आपने इसको याद करना है कि जो ओपन साइड है वो मीडियल होगी और जो हमारे पास स्टेम है वो लेटरल साइड होगी। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर किसका लोअर एंड आएगा? टीबिया का, बिकॉज टीबिया मीडियली प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पर क्या आएगी? टीबिया आएगी। ठीक है। और यहाँ पर कौन सी बोन आएगी? फिब्यूला आएगी। सो मीडियल अटैचमेंट देखें सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम की, तो क्या होता है? इट अटैच टू द लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ टिबिया। टिबिया का लोअर पार्ट तो है ही, बट उसका जो इंटीरियर बॉर्डर है वहाँ पर ये स्लिप मीडियली अटैच हो रही है। अब देखते हैं इसकी लैटरल अटैचमेंट। इट अटैच टू द लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर बॉर्डर ऑफ फिब्यूला। सो यहाँ पर क्या होगी? फिब्यूला होगी, वो लैटरली प्रेजेंट होती है। उसका भी क्या होगा? लोअर पार्ट होगा। दोनों के लोअर पार्ट हैं और दोनों के इंटीरियर बॉर्डर। ठीक है। ये साथ ज़रूर बोलना है कि लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर बॉर्डर ऑफ फिब्यूला। ठीक है। दोनों बोन्स के लोअर पार्ट के इंटीरियर बॉर्डर पे इसकी मीडियल और लैटरल अटैचमेंट होती है। किसकी? सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम की। अब देख लेते हैं इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम, जो कि हमारे पास क्या है? वाई शेप है। इट इज़ अ वाई शेप्ड बैंड ऑफ डीप फेशिया सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ एंकल जॉइंट एंड ओवर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डोर्सम ऑफ फुट। मीन एंकल जॉइंट पे और डोर्सम ऑफ फुट जो है उसके पोस्टीरियर पार्ट पे ये वाई शेप स्लिप प्रेजेंट होती है। एंड इट हैज़ अ स्टेम। इसकी स्टेम कैसे होगी? मैंने पहले बताया, लेटरल साइड पे इसकी स्टेम होगी और जो वाई शेप या ओपन साइड है वो होगी मीडियली। सो जब एक चीज़ ओपन हो जाती है, इसकी टू स्लिप्स बन जाती हैं, ये दो बैंड बन जाते हैं, तो वो क्या होगा? एक ऊपर होगा और एक नीचे। जैसे इसको हमने सुपीरियर और इन्फीरियर कहा, इसी तरह अब ये हो जाएगा अपर एंड लोअर बैंड। ठीक है। जो वाई शेप है उसका एक बैंड होगा अपर और एक होगा लोअर बैंड। सो इस तरह से हम इनकी अटैचमेंट्स देखेंगे। सबसे पहले स्टेम की अटैचमेंट देखते हैं जो कि लेटरली प्रेजेंट है। ठीक है। स्टेम अटैच टू दी इंटीरियर नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ कैल्केनियम बोन, जो कि कैल्केनियम बोन हील बोन बनाती है। सो यहाँ पर होगी हील बोन, उसका जो नॉन आर्टिकुलर इंटीरियर पार्ट है वहाँ पर इसकी स्टेम अटैच होती है इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम की। ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी जो ओपन साइड है इसके अपर और लोअर बैंड को
इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का अपर बैंड है और ये लोअर बैंड। अपर बैंड कहाँ पर अटैच होगा? अपवर्ड एंड मीडियली टू एंटीरियर बॉर्डर ऑफ मीडियल मैलुलस। मीडियल मैलुलस कहाँ पर होता है? टिबिया। टिबिया मीडियली है, सो वहाँ पर होगा मीडियल मैलुलस। सो इसकी जो अपवर्ड दोनों बैंड क्या है? मीडियली आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक ऊपर को जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, ठीक है। सो ये है अपवर्ड एंड मीडियली, ये है डाउनवर्ड एंड मीडियली, ठीक है, दोनों मीडियली हैं बट ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। सो ये क्या है? अपवर्ड एंड मीडियली एंड अटैच टू दी मीडियल मैलुलस। मीन जो टिबिया का यहाँ पर मैलुलस होगा वहाँ पर ये अटैच होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है लोअर बैंड। ये कैसे है? डाउनवर्ड है एंड मीडियली, दोनों मीडियली हैं टू दी प्लांटर एपोन्यूरोसिस। यहाँ पर क्या होता है? प्लांटर एपोन्यूरोसिस होता है, जिसके साथ ये क्या है? अटैच हो जाता है लोअर बैंड इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं इन दोनों बैंड्स के बिलो पास कर रहे हैं। ये ग्रीन कलर में हमारे पास क्या है? एक्सटेंसर्स मसल्स के टेंडन है। ये कितने टेंडन मैंने बनाए हैं? 1 2 3 4 टेंडन्स हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ वेसल्स हैं और नर्व है। इनको हम कैसे स्टडी करेंगे? इनको हम देखेंगे मीडियल टू लैटरल। मीन जो सबसे पहले मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे, देन हम लैटरली आएंगे। सबसे पहले जो मीडियली हमारे पास जो इन स्लिप्स के नीचे से इस रेटिनाकुलम के बिलो जो टेंडन पास कर रहा है वो कौन सा है? टिबियालिस एंटीरियर। मीन ये वाला जो टेंडन है ये हमारे पास टिबियालिस एंटीरियर, ठीक है, दिस इज टिबियालिस एंटीरियर, ये मीडियली प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सटेंसर हेलुशियस लोंगस। हेलुशियस वर्ड जो है हमारे पास ग्रेट टो फुट के रिलेटेड है। सो उसका जो एक्सटेंसर मसल है उसका जो टेंडन वो पास करता है इनके बिलो। मीन टिबियालिस एंटीरियर के बाद क्या आ जाता है? एक्सटेंसर हेलुशियस लोंगस। और ये किस तरह से? मैंने थोड़ा सा इसको इंक्लाइन बनाया है बिकॉज ये हमारे पास जो ये वेसल्स हैं इनको क्रॉस करता है। एक्सटेंसर हेलुशियस लोंगस आफ्टर क्रॉसिंग दीज टिबियल वेसल्स, ठीक है, इस तरह से क्रॉस करके थोड़ा टेढ़ा होके देन रेटिनाकुलम के बिलो पास करता है, ठीक है। टिबियालिस इंटीरियर के बाद आ गया एक्सटेंसर हेलुशियस लोंगस। उसके बाद आता है हमारे पास इंटीरियर टिबियल वेसल्स, ठीक है, इसको बोलेंगे वेसल्स। ये रेड कलर में क्या है? इंटीरियर टिबियल आर्टरी है, यहाँ पर वेन भी होगी। सो इसको हमने क्या बोल दिया? कंबाइन इंटीरियर टिबियल वेसल्स। बट ये ब्लू कलर में मैंने क्या बनाई है? डीप पिरोनियल नर्व। डीप पिरोनियल नर्व इस तरह से आ रही है वेसल्स के बाद, और नीचे किस में चली गई? अपनी ब्रांचेस इसमें दे दी, एक है लैटरल ब्रांच और एक है मीडियल ब्रांच ऑफ डीप पिरोनियल नर्व। अब हमने देख ली नर्व। उसके बाद ये कौन सा टेंडन आ रहा है हमारे पास जिसकी ये नीचे स्लिप्स भी हैं? ये हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम लोंगस। एक्सटेंसर डिजिटोरम लोंगस की कुछ छोटी छोटी स्लिप्स हैं, मीन ये डिजिट्स के लिए हैं, ठीक है। एक्सटेंसर डिजिटोरम लोंगस आता है इन वेसल्स के बाद। नेक्स्ट आता है पिरोनियस टेरिटियस जो कि सबसे लैटरली प्रेजेंट है। लैटरल मोस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है हमारे पास? पिरोनियस टेरिटियस, इसको यहाँ लेबल किया है पिरोनियस टेरिटियस। दिस इज एक्सटेंसर डिजिटोरम लोंगस, ये जो थोड़ा ब्रॉड सा है। सो सबसे पहले दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था? टिबियालिस इंटीरियर, देन है एक्सटेंसर हेलुशियस लोंगस, उसके बाद आती है टिबियल इंटीरियर टिबियल वेसल्स, देन ब्लू में क्या है? डीप पिरोनियल नर्व और उसके नीचे ब्रांचेस हैं 2। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम लोंगस, और सबसे लास्ट पे क्या है? सबसे लेटरली क्या है हमारे पास? पिरोनियस टेरिटियस। मीन ये वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं इन रेटिनाकुलम के बिलो पास करते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ द लेग। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।